हम कहते हैं चाचा सच में मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। चाचा कहते हैं राम तुम्हारे बाल अद्भुत बाल हैं, बहुत अच्छे हैं। आज जैसे ही राम जी ने बरगद का दूध लगाया है, चाचा को बचपन की कथा याद आ गई है, बहुत रोए हैं सुमंत्र। राम कहते हैं चाचा रो मत। सुमंत्र कहते हैं मुझे क्या पता था कि बचपन में जिसके बालों की मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, जवानी में उसके बालों को जटा बनाने के लिए दूध बरगद का मुझे ही लाना पड़ेगा, इसीलिए मुझे रोना आ गया। राम ने सुमंत्र से कहा चाचा बरबस राम सुमंत्र पठाए। चाचा से कहा चाचा अब लौट जाओ, आप श्रीधाम अयोध्या चले जाओ आप। चाचा ने कहा राम जब मैं अयोध्या से चला था तो तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा था कि 2-4 दिन घुमा करके मेरे राम को वापस ले आना, तो मैं यहां से खाली तो नहीं जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। राम ने कहा चाचा पिता का वचन झूठा हो जाए ये राम ने कभी जाना नहीं, सीखा नहीं है, इसीलिए तुम चले जाओ। सुमंत्र रो करके कहते हैं राम अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कह दो, लक्ष्मण ही मेरे साथ चले जाएं। राम ने कहा चाचा अगर लक्ष्मण जाना चाहे तो पूछ लो मेरे लखन से। लखन से सुमंत्र ने पूछा है लखन लाल तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि वापस ले आना, तो बड़े भैया नहीं जा रहे, तो तुम ही हमारे साथ चलो। लखन लाल कहते हैं चाचा मैं बिना भैया के जा नहीं सकता हूं, मैं भाई का सेवक हूं, भाई की सेवा करूंगा, आप लौट जाओ। तब राम ने कहा चाचा आप चले जाओ। चाचा ने कहा राम लखन तुम दोनों नहीं जा रहे हो तो बहुरानी से कहो कि बहुरानी चली जाएं। चाचा ने बहुरानी से बात की, जानकी जी से बात की, कहा जानकी जी तुम ही हमारे साथ चलो। जानकी जी कहती हैं चाचा हम तुम्हारे साथ चले तो जाएंगे लेकिन शरीर तुम्हारे साथ जाएगा और मेरी आत्मा मेरे पति के साथ चली जाएगी। सुमंत्र कहते हैं बेटी जंगल में तुम्हें बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे, तुम नहीं जानती हो पग पग पर कंकर पत्थरों का सामना करना पड़ेगा तुमको। जानकी जी कहती हैं चाचा शिव दधीच हरे चंद्र नरेसा सहे धर्म हित कोट कलेसा। जनक की बेटी है साहब, जैसा बाप ज्ञानी था वैसे ही मेरी माँ भी ज्ञानी थी। माँ ने कहा चाचा धर्म के पथ पर चलने वाले को कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। शिव दधीच पहले राजा शिव का नाम लिया है साहब। शिव की महिमा कौन नहीं जानता है, जिन्होंने कबूतर के प्राण बचाने के लिए बाज के लिए अपना शरीर काट काट करके तखरी में तौल दिया था। आपने कथा सुनी होगी, एक बार अग्निदेव और इंद्रदेव दोनों राजा शिव की परीक्षा लेने के लिए निकले थे। अग्निदेव कबूतर बन गए थे और इंद्र बाज बन गया था। बाज कबूतर के पीछे पड़ गया, कबूतर प्राण बचाते बचाते राजा शिव के पास चला गया है और राजा शिव से कहा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और शरणागत की रक्षा करना परम कर्तव्य होता है। राजा शिव ने कहा बाज से बाज तुम्हें कबूतर को मारना नहीं चाहिए। बाज कहता है मुझे भूख लगी है, ये मेरा भोजन है, अगर मेरा भोजन मुझसे छीनोगे तुम्हें पाप लगेगा। राजा शिव कहते हैं इस कबूतर के बदले में अगर तुम्हें मांस दे दिया जाए तो मान जाओगे। कबूतर वो बाज कहते हैं, इंद्र कहते हैं ठीक है आप मांस दे दो। और कथा कहती है राजा शिव ने अपनी जंघा से मांस काट करके चढ़ाना शुरू किया है। एक तखरी के पल्ले में, तराजू के पल्ले में कबूतर को बिठा दिया गया है, मांस काट के चढ़ाया, कबूतर न उठा, दोबारा काट के चढ़ाया। कथा कहती है कि पूरे शरीर का मांस काट काट के चढ़ा दिया गया है, लेकिन कबूतर न उठा। जब मांस चढ़ाया राजा शिव स्वयं बैठ गए हैं तराजू में। जैसे ही बैठे देवराज इंद्र अग्निदेव प्रकट हो गए हैं। राजन हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। वही माता कह रही हैं शिव दधीच हरे चंद्र नरेसा। और सुनो चुपके से, राजा शिव और राजा हरिश्चंद्र ससुर दामाद थे।
फिर गौर से सुनिए, राजा शिव और राजा हरिश्चंद्र ससुर और दामाद थे, क्योंकि राजा शिव की ही कन्या थी हरिश्चंद्र के लिए, जिनका नाम था सैब्या, और दूसरी भाषा में उनका नाम था तारा। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम क्या था? तारा, लेकिन असली नाम था उनका सैब्या। क्यों? कि राजा शिव की बेटी थी। और ससुर दामाद का नाम दिया है शिव दधीच हरि चंद्र नरेश, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। चाचा, राजा शिव ने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने शरीर को टुकड़ों में काट काट कर तराजू में चढ़ाया था, और हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी, अपने बेटे को और स्वयं को काशी के बाजार में बेच दिया था। धर्म की रक्षा करना है तो हमें कठिन पथ पर चलना पड़ेगा, इसीलिए जहां मेरे पति रहेंगे वहां पर ही मैं रहूंगी। बिना पति के मैं रह नहीं सकती हूं, आप लौट जाओ। चाचा को वहां से वापस कर दिया गया है साहब, और श्री राम, लखन, जानकी और निषाद राज गंगा मैया के किनारे आए हैं। और ये कथा अद्भुत कथा है साहब। रघुवंशी राजा कभी किसी के सामने मांगा नहीं था, लेकिन राम पहली बार मांग रहे हैं। और इस कथा को गौर से